आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बेसन के लड्डुओं की एक ऐसी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी, जिसमें कि ना कि ये बेसन के लड्डू खाने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होंगे। और भी जैसा कि अब आने वाली है दिवाली, है ना? तो आप चाहे तो इन लड्डुओं को बना करके दिवाली में खुद भी खा सकते हैं या अपने मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं, या चाहे तो बना करके उन्हें गिफ्ट भी दे सकते हैं। सच मानिए वो इतने खुश हो जाएंगे ना कि आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं। क्योंकि भाई आजकल जो मार्केट से हम कोई भी गिफ्ट खरीदते हैं या तो बहुत महंगे होते हैं या फिर मिलावटी होते हैं, है ना? तो चलिए जी फटाफट से इस मज़ेदार रेसिपी को कर लेते हैं शुरू। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जैसे कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन के लड्डू की एक मज़ेदार रेसिपी। और इतने मज़ेदार बेसन के लड्डू है ना, बिल्कुल दानेदार होंगे, साथ में टेस्टी भी होंगे और भी बनाना एकदम आसान। हेल्दी कितने हैं ये तो आपको वीडियो देख करके पता चल ही जाएगा। तो अभी जैसे कि मैंने गैस के ऊपर रखा हुआ है पैन, और पैन भी हो चुका है गरम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे बेसन के लड्डुओं को बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर अलसी के बीज, जिन्हें कि फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है। और ये नॉर्मल जो चम्मच होता है जिससे हम खाना खाते हैं, उससे है 5 चम्मच भर करके। बस ये मीडियम फ्लेम में हम यहाँ पर इन्हें करेंगे ड्राई रोस्ट। और जैसे ये अच्छे से चटकने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना जी? तो हमें क्या करना है, इन्हें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है और ये चटकने शुरू हो जाएंगे और हल्की सी इनमें भीनी भीनी खुशबू भी आने लग जाएगी। लेकिन जैसे ये चटकने थोड़े से कम हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इन्हें निकाल लेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हो चुके हैं ड्राई रोस्ट। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। अब आ गए यहाँ पर सूरजमुखी के बीज, जिन्हें कि सनफ्लावर सीड्स भी कहते हैं। तो ये भी खाने वाले चम्मच से हैं 5 चम्मच। और भाई इन्हें भी हम अच्छे से मीडियम फ्लेम में कर लेंगे ड्राई रोस्ट। और जैसे इनका कलर हो जाएगा यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन, तो हम क्या करेंगे, इन्हें भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। लेकिन भाई अब हम क्या करेंगे, इन्हें दरदरा सा कूट लेंगे, ये जरूरी है। और भाई अब तीसरे नंबर में आते हैं यहाँ पर सफ़ेद तिल। इन्हें भी हमने लिया है 5 चम्मच भर करके। इन्हें भी हम मीडियम फ्लेम में तब तक भूनेंगे जब तक कि ये तड़क ना जाए, साथ में इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। सिंपल सी रेसिपी है। तीनों ही बीज हमने 5-5 चम्मच लेने हैं और इन्हें कर लेना है ड्राई रोस्ट। तो ये देखिए जी, यहाँ पर आपको सिमिलर क्वांटिटी दिख रही होगी दोनों ही बीजों की। और अब साथ में ऐड कर लेंगे यहाँ पर सूरजमुखी के बीज, जिन्हें कि हमने दरदरा सा कूट लिया है। भाई इससे क्या होगा ना, इनका क्रंची टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने इन्हें दरदरा सा कूटा है। वरना हम चाहे तो इन्हें ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उतने मज़ेदार नहीं लगेंगे। तो बस ये तीनों ही बीज हमने यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम निकाल लेंगे इन्हें एक बोल में, ताकि हमें एक एग्जैक्ट नाप पता चल सके। तो ये देखिए जी, मैंने तीनों बीजों को जो कि ड्राई रोस्ट हम कर चुके हैं एक बोल में निकाल लिया है, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। सेम इसी के बराबर हम ले लेंगे यहाँ पर मखाने, ठीक है, सेम क्वांटिटी में। जितना यहाँ पर तीनों ड्राई फ्रूट्स की यहाँ पर क्वांटिटी है, उतना ही मखाने हम लेंगे। और मखानों को भी अब कर लेंगे सेम तरीके से ड्राई रोस्ट मीडियम फ्लेम में। तो चलिए जी फटाफट से इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। और जैसे ही इनका कलर भी हो जाएगा गोल्डन ब्राउन, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो बस अब क्या है, गैस को बंद कर लेंगे और इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें दरदरा सा करेंगे ग्राइंड। इन्हें हम ग्राइंड करेंगे दरदरा सा। इससे क्या होगा कि जो बेसन के लड्डू हैं उनमें आएगा दानेदार टेस्ट, एकदम करारा सा मज़ेदार। तो भाई इससे क्या होगा, हमें बेसन के लड्डू में तगार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तगार होता है कि चीनी को हम जो ना पका करके उसे दरदरा सा बनाते हैं। खैर, अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर। तो भाई मैं ले रही हूँ यहाँ पर लगभग 2 करछी देसी घी, ठीक है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 करछी बिना मेल्ट हुआ देसी घी ले लिया है। और इसे होने देंगे अच्छे से गर्म, ज़्यादा देसी घी भी ऐड नहीं करेंगे। तो जैसे देसी घी गर्म हो जाएगा, तो हम ऐड कर लेंगे आधा चम्मच अजवाइन, क्योंकि भाई इन चीज़ों की तासीर गर्म भी होती है ना, इसलिए। साथ में ऐड कर लेंगे 5 से 6 हरी इलायची के दाने, जिन्हें कि मैंने कूट लिया है। और अब सेम बोल से मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 बोल भर के बेसन। भाई जितना क्वांटिटी इन चारों चीज़ों की थी ना, यहाँ पर तीनों बीजों की और मखाने की, उनसे थोड़ा हमने ज़्यादा लेना है बेसन। तो बस ये बेसन भी मैंने कर लिया ऐड, और फ्लेम को रखा है एकदम लो। एक साथ ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, क्योंकि कम होगा तो हम ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होगा तो हम निकाल नहीं सकते ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि देसी घी तब डालती हूँ जब बेसन के लड्डू बनाती हूँ, बिना कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, यानी बीज वगैरह या ड्राई फ्रूट्स कोई ऐड नहीं करती, तब इतना देसी घी काफ़ी होता है। जैसे जैसे ये बेसन पकेगा ना, वैसे वैसे इसमें घी छोड़ता जाएगा। लेकिन खैर, हमें यहाँ पर डालने हैं अभी ड्राई रोस्ट बीज, तो उनके लिए हमें यहाँ पर डालना है एक्स्ट्रा घी। तो मैंने लगभग 1 करछी देसी घी भर के और इसमें ऐड कर लिया है। और अब मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी इस बेसन की, या आप कहे तो बेसन का सिरप भी इसे कह सकते हैं।
लो फ्लेम में हम पकाते जाएंगे और जैसे जैसे ये पकेगा ना वैसे वैसे ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आता जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इसकी लिक्विड फॉर्म कितनी रखनी है इन लड्डुओं के लिए। अगर नॉर्मल बेसन के लड्डू आप बनाओगे जिनमें कि आप बीज वगैरह नहीं डालोगे, तो बेसन की घी की क्वांटिटी कितनी रखनी है आपने, जितनी पहले मैंने डाली थी। ठीक है, देख करके अंदाज़ा लग जाता है ना एक बार आंखों से, उतना ही। तो लेकिन हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 बोल से थोड़ा सा कम है सारे ड्राई रोस्ट चीज़ें, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा घी डालना है, क्योंकि जैसे हम उन्हें डालेंगे तो वो भी तो एब्जॉर्ब करेंगे ना घी को। तो बस जी इन्हें हम भून लेंगे अब बिल्कुल लो फ्लेम में। तो देखिए लो फ्लेम में बेसन फर्स्ट क्लास भुन चुका है, इसका कलर भी आ गया आप देख रहे हैं, और बड़ी प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो बस जी हम फटाफट से अब इस बेसन के शीरे को निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में, ठीक है ना जी। तो ये देखिए जी मैंने ले लिया यहाँ पर एक परात, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये गर्मा गर्म बेसन का शीरा। और जैसे कि बहुत गर्म है तो अभी टच नहीं करना, हम क्या करेंगे इसके ऊपर ऐड कर लेंगे ड्राई रोस्ट ये चारों की चारों चीज़ें, और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे ये गर्म है ना, तो साथ में ये जो बीज है इस गर्म जो शीरा है इसको कर लेंगे एब्जॉर्ब, कुल मिलाकर के देसी घी को भी। तो इससे हमें एक अंदाज़ा पता चल जाएगा कि देसी घी कम तो नहीं है कहीं, या फिर ज़्यादा तो नहीं है। इन केस अगर आपके हाथ से गलती से ज़्यादा देसी घी डल जाए तो आप ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा बेसन को, और बेसन का पाउडर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप चाहे तो ड्राई रोस्ट करके मखानों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इन केस घी ज़्यादा हो जाए तो। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक ये थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए, जैसे कि आप टच कर सकें। तो अभी अब यहाँ पर ये सारा का सारा मिक्सचर इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे हाथ लगा सकें, यानी हल्का गर्म है। तो यहाँ पर आ गई बारी अब ऐड करने की मीठे की। तो मीठे में मैं क्या ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये है देसी खांड, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर आपके पास ये ना हो तो गुड़ का पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, या तो आप बूरा भी डाल सकते हैं। इन केस आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप चीनी को ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, जितनी की ड्राई रोस्ट मिक्सचर की थी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका इतने फर्स्ट क्लास के लड्डू तैयार होंगे ना, बेफिक्र रहिए, बिल्कुल भी मीठा ज़्यादा नहीं होगा। इनफैक्ट 1-2 चम्मच कम ही होगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्ट नाप। तो भाई हमने यहाँ पर सारी की सारी देसी खांड मिला दी है, यानी वो उतनी ली थी जितना कि यहाँ पर ड्राई रोस्ट हमारी चारों चीज़ें थी, तीनों बीज और साथ में मखाने, है ना। क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, सिंपल सी है। और मैंने आपको बेसन की क्वांटिटी बताई दी है कि जो देसी खांड है और जो ड्राई रोस्ट बीज है वो दोनों बराबर होने चाहिए, और बेसन थोड़ा सा ज़्यादा, और देसी घी उतना होना चाहिए जितने में कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। जैसे आपको शीरे का दिखाई दिया था ना टेक्सचर, सेम उतना ही। बस ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब क्या है, थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे जितना कि आपको लड्डू का साइज़ रखना हो, हाथों में अच्छे से दबाएंगे, फिर गोल गोल करके उसे शेप दे देंगे एक लड्डू की, जैसे कि नॉर्मली दी जाती है। और ये देखिए जी हमारा फर्स्ट क्लास यहाँ पर मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी बेसन का लड्डू हो गया तैयार। और जैसे कि आपने देखा होगा कि कितनी सिंपल रेसिपी है, और खाने में ये लड्डू इतने ज़बरदस्त है ना कि अगर आपने खा लिए तो आप कमेंट करके मुझे कहेंगे कि वाह कांता क्या रेसिपी बताई है। ना केवल इसमें बेसन के लड्डुओं का टेस्ट है, बल्कि ये जो हमने बीज एक्स्ट्रा ऐड किए हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बन गए हैं। तो भला हम क्यों ना बनाएं, है ना। तो ये देखिए जी झटपट से हमारे बेसन के लड्डू तैयार हो गए हैं, जिन्हें कि हम कर रहे हैं सर्व। अब चाहे तो आप इन्हें दिवाली में बना करके खुद खाइए, या अपने गेस्ट को खिलाइए, या एज ए गिफ्ट के रूप में उन्हें आप दे भी सकते हैं। एकदम हमारे फर्स्ट क्लास बेसन के लड्डू हो गए हैं तैयार, वो भी झटपट से। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई मज़ेदार, हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आपके साथ सिंपल वे में शेयर की है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। भाई कितनी देर लगती है, 1 ही सेकंड तो लगता है, लेकिन सच मानिए हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है ना कि मन करता है आपके लिए और भी मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आएँ, वो भी सिंपल वे में। ठीक है ना जी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस फीलिंग को समझ पाएंगे। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।